हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज के क्लास के बारे में बात करें तो हम लोग आज के क्लास में क्लास 9 के प्रश्नावली 1.3 का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विभिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इसमें से जो है हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इसमें से हम लोग को ये छाट कर लिखना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। शांत और अशांत के बारे में अगर बात करें तो ये दशमलव प्रसार जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं, देख लीजिए, बता देते हैं थोड़ा सा। नहीं, दशमलव प्रसार, अगर हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में बात करें तो ये जो दशमलव प्रसार है दो प्रकार का होता है। एक शांत होता है, एक होता है अशांत। ठीक है, अगर इस शांत और अशांत के बारे में बात करें तो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद जो है अंकों की संख्या निश्चित हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे हमारे पास आ गया 2/5। अगर इसको भिन्न में बदलना चाहे तो हम लोग बदलेंगे 0.4। यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक आ रहा है जो कि निश्चित है, तो ये जो है शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो अशांत दशमलव प्रसार जो है वो कहलाता है जिसका दशमलव प्रसार अगर करते हैं तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो है निश्चित न हो, मैंने कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। जैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे 2/3 आ गए। ठीक है, 2/3 आएगा अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.66666। इस प्रकार से करते करते बहुत सारे पदों तक आता चला जाएगा, पता ही नहीं कितना पद तक जाएगा। एक टर्म और आता है विभिन्न प्रकार से, अगर हम मान लीजिए 22/7 का दशमलव प्रसार लिखे तो 22/7 का अगर लिखेंगे तो वह जो है हो जाएगा 7 या 21, 3.142857। इस प्रकार से करके, मैंने कि इसमें भी जो है ना, ये इसमें एक ही प्रकार का अंक नहीं आएगा बल्कि अलग अलग अंक आएगा, लेकिन इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि शांत दशमलव प्रसार वैसा है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, जबकि अशांत दशमलव प्रसार वैसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति जो है नहीं होती। अब आते हैं अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है। एक अशांत अनावसानी अनावर्ती होता है, एक अशांत अनावसानी आवर्ती होता है। तो ये जो दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल हम जो दिए हैं, ये अशांत अनावसानी आवर्ती, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब कि वैसा दशमलव प्रसार जिसमें अगर हम लोग दशमलव में उसको बदलते हैं, वैसा भी जिसको दशमलव में बदले तो दशमलव के बाद जो है एक ही प्रकार के अंक बार बार चले जाए। ऐसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि 0.6666 लगातार आता चला जाएगा, तो इसको आवर्ती बोला जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दशमलव प्रसार तो इसका भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रकार के अंक बार बार नहीं आ रहा है, तो इसको अनावसानी, ठीक है, अशांत अनावसानी अनावर्ती कहा जाएगा, अनावर्ती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक नंबर प्रश्न। एक नंबर क्वेश्चन का जो है हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखी और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का। यहाँ पे जो है 36/100 है एक का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 36/100। अगर इसको दशमलव में लिखना होगा तो इसका सिंपल तरीका हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अंश में पद हो, उसके बटे में एक के बाद जो है विभिन्न प्रकार का जीरो जो है, मैंने कितना भी जीरो हो तो ऊपर में क्या करते हैं कि अंश में उतना अंक बाएं से दाएं तरफ काउंट करके, दाएं से बाएं तरफ काउंट करके हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक यहाँ पे लिखेंगे, इसके पहले दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो भी लगा देंगे। तो ये हो गया 0.6। या इसको अच्छे ढंग से करने का एक और तरीका क्या है, हम लोग सिंपल वाला तरीका अपना सकते हैं। 100 से जो है 36 में भाग देंगे। अब ये भाग दिया जाएगा तो 100 के पहाड़े में 36 तो आएगा नहीं, एक अंक बढ़ाना पड़ेगा, तो जीरो के बाद दशमलव देंगे तो एक अंक आसानी से बढ़ सकता है। 100 या 300 यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 60 बचा है, यहाँ पे जीरो बचा है। अब जब आगे बढ़िएगा यहाँ पे 60 तो 100 के टेबल में नहीं आएगा, दशमलव के बाद अंकों को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो और लगा सकते हैं।
छः के 100 के पहाड़े में 6 बार में जो है 600 आ जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 000 आ जाएगा, यानी कि 0.36 जो लिखे हैं वो हमारा सही है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद जो है अंकों की पुनरावृत्ति है, माने कि कुछ स्थानों तक जाने के बाद ये अंक जो है रुक जा रहा है, 2 स्थान तक जाने के बाद रुक जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, ये लिखा जा सकता है कि ये क्या है जी, तो शांत है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यही जो है हम लोगों से पूछा गया था कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो हम लोग बोल देंगे कि शांत। अब हम लोग दूसरा में आते हैं। दूसरे प्रश्न में अगर देखा जाए तो 1/11, 1/11 अगर इसका अगर हम लोग दशमलव में परिवर्तित करना चाहे तो हम लोग जानते हैं कि हर से अंश में भाग दिया जाता है, तो 11 से 1 में भाग देंगे तो 11 के टेबल में तो 1 आएगा नहीं, ये छोटा है, इसको इससे बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 0 देंगे, एक दशमलव दिया जाएगा तो यहाँ पे 1 0 आएगा, 2 0 लाने के लिए एक और 0 यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 11 में क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमारे पास 1 आ गए, यानी कि ये जो है अंक बार बार आगे आते चले जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग 0.09 पर एक रिंग जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0.0909 इस प्रकार से करते करते अनंत पदों तक आता चला जाएगा। तो यहाँ पे तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, कितना आगे तक स्थानों तक ये जो है जाएगा, दशमलव प्रसार में ये अंक कितना आगे तक जाएगा ये कोई कहना निश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है, ये जो है अशांत है, ठीक है। मतलब कि कितना ये दौड़ेगा कोई निश्चित नहीं है, इस आधार पर हम समझ सकते हैं। देखिए ये दौड़ता चला जा रहा है, इसका कोई सीमा ही निश्चित नहीं, क्योंकि इसका सीमा निश्चित है, ये दो कदम चलेगा बस रुक जाएगा, बल्कि इसका ये कितना कदम चलेगा ये पता ही नहीं, इसीलिए बोल देंगे कि ये क्या है, अशांत है। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न पर आएंगे तो अगला प्रश्न है, उसमें बोला जाएगा 4.1/8, यह है 4.1/8। सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक तोड़ने का ये तरीका है कि बीच वाला जो पद है उससे हर वाले पद में गुणा किया जाता है, 4 8 32 से क्या हो गया, 33/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल वाला डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 33 में भाग दीजिए तो 8 चौक 32 हो गया, यहाँ पे 1 0 बचा तो 8 एकम 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 0 1 0 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव देंगे तब 1 0 लिखा जा सकता है। 8 एकम 8 लेके गए, अब यहाँ पे 2 0 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है अंक को हम लोग काट रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 दूना 16 लेके जाएंगे, अब यहाँ पे 4 बचेगा, 4 0 भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, 8 5 40 यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका दशमलव प्रसार आ गया वो आ गया 4.125। हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि 4 के बाद 3 स्थानों तक, दशमलव स्थानों तक ये क्या हो रहा है कि दशमलव प्रसार जाके रुक जा रहा है, यानी कि ये शांत है, ठीक है। ये थोड़ा शांत आदमी है, चल रहा है थोड़ी देर के बाद जो है रुक जा रहा है, ये बोलेंगे कि ये क्या है, शांत है, ठीक है। इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम 4 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो है 3/13, ठीक। इसको भी बिल्कुल वैसे उसी तरीके से सिंपल तरीके से भाग देंगे तो 13 से 3 में भाग दीजिए, कहें कि हर में जो है 13 है और अंश में क्या है 3 है, तो हम जानते हैं कि हर से अंश में भाग देते हैं, जो वही टर्म जो आता है वही हमारा भागफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 13 से 3 में भाग देंगे, 13 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो 0 देके दशमलव यहाँ पे दिया जाए, दशमलव देंगे 1 0, 13 दूना 26 हो गया, यहाँ पे 4 बचा फिर 0, 13 दिया 39 हो गया, यहाँ पे 1 बचा फिर 1 0। अब यहाँ पे 1 0 जब आएगा तो यहाँ पे जो है हम लोग 13 के टेबल में नहीं लेके जा सकते, तो 1 0 यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आगे बढ़िएगा तो 13 7 91 आ जाएगा, 91, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 1 दीजिए, कहें कि हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर काटा जाए तो 1 0 अपने आप इसमें बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग जब इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे की बातों को देखेंगे तो 13 5 65 178 इसको इसमें लिया जा सकता है, 78 लेके अगर काटिएगा तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1 0, ठीक है। 13 9 117 होता है। फिर से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 आ गए, यहाँ पे 3 से स्टार्ट किए थे, 3 पर ही सर्कल जाके खत्म हो गया, तो यहाँ पे 2 3 0 7 6 9 पर एक रिंग डाला जा सकता है, यानी कि यही जो संख्याएं बार बार आती चली जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.230769 पर एक रिंग, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इसको शांति नहीं है, एकदम ये अशांत आदमी से कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कर रहे हैं वो बहुत ही अशांत है, ठीक है।
कहें कि अगर यहाँ पे जा रहा है फिर इससे आगे बढ़ेगा, कितना आगे तक बढ़ेगा कोई कहना निश्चित नहीं है। ये जो भिन्न है इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत। यहाँ पे लिख देंगे अशांत, ठीक है। ये जो दोनों टर्म है अशांत वाला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन इसमें आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे इसमें एक ही प्रकार के अंक बार बार चले आ रहे हैं, तो इसको हम लोग अशांत अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आवर्ती वाला है, ठीक है, ये भी आवर्ती वाला। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि 2/11 है ये वाला टर्म। ये जो भिन्न है हमारे पास वो है 2/11। इसमें भी बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। 11 से 2 में जब भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 के बाद दशमलव 1 ले लेंगे, 1 0 डालेंगे, 11 एकम 11, ये 9 बचा, 1 0 डाल दीजिए, 11 8 88, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, 2 से स्टार्ट किए से कार्य, फिर 2 पर आगे समाप्त हो गया, 1 8 पर रेकरिंग डाला जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 0.18 पर रेकरिंग, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये अशांत है, ये भी हमारा दशमलव प्रसार जो है अशांत है। अब हम आगे की बातों को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है 329/400, ठीक है। वो है हमारा, इधर इस तरफ देख लेते हैं 6 नंबर, 329/400, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 400 से 329 में भाग देना पड़ेगा। कहें कि अंश में जो है वो है 329 और जो हर में है वो है 400, तो हर से अंश में भाग देके ही भागफल हम लोग याद करते हैं, इसको हम लोग दशमलव प्रसार बोलेंगे। तो यहाँ पे 400 कम 400 तो लिया नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे 0 के बाद दशमलव देके एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 7 बार में लेके जाया जा सकता है, 7 बार में लेके जाइए, 0 0 4 7 क्या हो गया 2800, हटाइएगा तो 9 0, 12 में से 8 गया 4 बचा, 490, ठीक है। यहाँ पे तो लिया जा सकता, हाँ ले लीजिए, 8 बार में लेके चल जाइए इसको, 8 बार में, 4 8 32 हो गए, यहाँ पे 90 बचा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 90 जो है 400 के टेबल में कब नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद हम लोग कार्य कर रहे हैं तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, तो 4 दूना 800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है 100, 400 के टेबल में तो 100 आएगा नहीं, दशमलव के बाद कार्य हम लोग कर रहे हैं तो 1 0 और बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि 400 से अगर हम लोग देखना चाहें तो 400, 4 दूना 8, ठीक है, फिर से 2 बार में जाएगा 800, ठीक है। यहाँ पे 200 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद ही हम लोग कार्य कर रहे हैं तो 1 0 और बढ़ाया जा सकता है, तो 400 पचे 2000 हो जाएगा। ये पूरा पूरा आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है कट गया, ठीक है। ये भी सारा जो है माइनस से करके आता, माइनस जब किए हैं तो यहाँ पे अंत में जो हमारा शेषफल 0 आ गया, यहाँ पे 0.8225 आया, 0.8225 और 5 आया। तो आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि इसमें भी दशमलव प्रसार जो है ना, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति है, यानी कि 4 अंकों तक चलने के बाद जो है ये दशमलव बिल्कुल रुक जा रहा है, यानी कि इसको भी बोलेंगे कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत, ठीक है। इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग इस प्रश्नावली का 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर रेकरिंग है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। चलिए इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर प्रश्न अत्यंत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज लिख लेंगे जो सबसे पहले हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन, हम लोग को 1/7 का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में दे दिया गया। यहाँ करके हम लोग लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पर रेकरिंग, ठीक है, 0.142857 पर रेकरिंग। ये जो है क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया गया। तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, पूछा गया है 2/7 बराबर क्या होगा, वाट, 3/7 इज इक्वल टू वाट, 4/7 इज इक्वल टू वाट, 5/7 इज इक्वल टू वाट और 6/7 इज इक्वल टू वाट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जब हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं 2/7 को हल करना। 2/7 को अगर लिखने का अगर अच्छे ढंग से तरीका अपनाएं तो हम जानते हैं कि अंश हो या हर हो, प्रत्येक में 1 का गुणांक रहता है, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 2 गुणा में 1/7 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। 2/1 लिखिए चाहे 2 गुणा 1/7 लिखिए, दोनों बात जो है एक ही।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को 1/7 का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है 0.14285 पर रेखी, ठीक है। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, सिंपल वाला गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 से 11 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा। इधर जो है दशमलव लगा देना है, जीरो के पहले या ऊपर जो है रेखिंग कर देना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यही कार्य जो है कर देना। ये जो है हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2/7 का वैल्यू, ठीक है। मैं करता हूँ, आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। अब हम लोग 3/7 का निकालते हैं। 3/7 में भी यही तरीका अपनाएंगे, 3 गुणा 1/7, 3/7 के लिए लिखा जा सकता है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 गुणा 1/7 का यहाँ पे वैल्यू दिख रहा होगा आप लोग, इसको यहाँ पे गुणा में लिख देंगे 0.14285 पर रेखी, ठीक है। अब गुणा करके लिख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17, 8 तिया 24 1 25, 2 तिया 6 2 8, ठीक है, 14 तिया 42, 0 पॉइंट क्या हो गया 42857, इस पर रेकरिंग हम लोग लगा देंगे। ये आ गया 3/7। अब 4/7 5/7 इसको इधर कर लेते हैं। इसको जब इधर करिएगा तो यहाँ पे अगला जो टर्म है हमारे पास 4/7, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुणा में 1/7 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 4 गुणा में 1/7 का वैल्यू हम लोग को दिया गया, तो गुणा में उसको लिख देना, कुछ दिमाग नहीं चलाना है, उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देना है हम लोग को, ठीक है। तो 4/7 बराबर 4 गुणा 0.14285 पर रखेंगे हम लोग। अब जब आगे बढ़िएगा तो ये 4/7 बराबर गुणा करिए तो 7 चौक 28 हो गया, 5 चौक 20 2 22 हो गया, 8 चौक 32 2 34 हो गया, 2 चौक 8 3 11 हो गया, 4 चौक 16 1 17 हो गया, 1 चौक 4 1 5 हो गया, यानी कि 0.571428 हमारे पास आ गया, 571428। इसे एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है। 7 चौक 28 का 8, 5 चौक 20 2 22, 8 चौक 32 2 34 का 4 3 यहाँ से, 2 चौक 8 3 11, 14 4 दिया, 4 चौक 16, 1 17 का 7, 1 चौक 4 1 5 हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। क्या कि सब में रेकरिंग दिया गया है 6 स्थानों के बाद, तो हम लोग 6 स्थानों के ऊपर जो है रेकरिंग लगा देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 5/7 का वैल्यू निकालते हैं। 5/7 का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 5 गुणा 1/7, ठीक है। ये हो गया 5/7, यानी कि 5 गुणा 1/7 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 0.14285 पर रेखिंग। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे गुणा करना है हम लोग, ये हो गया, गुणा करिए तो 7 पचे 35 हो गया, 50 25 3 28 हो गया, 8 पचे 40 2 42 हो गया, 2 पचे 10 4 14 का 4, 4 पचे 20 1 21 का 1, 1 पचे 5 2 7 हो गया। तो 0.714285 पर रेकरिंग आ गया अगला टर्म। अब हम लोग को लास्ट टर्म निकालना है जो है कि 6/7, ठीक है। 6/7 को भी इसी प्रकार से लिखेंगे, 6 गुणा में 1/7। अब यहाँ पे जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1/7 का वैल्यू दिया गया, बिल्कुल वही काम करना है, इसमें भी लिख के गुणा कर देना है 0.142857 पर लिख, यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो 6/7 के बराबर आ गया 7 छक 42 का 2, 8 6 5 30, 4 34 का 4, 8 छक 48, 48 3 51 का 1 5 हाथ से, 6 दूना 12, 12 5 17 का 7, 1 हाथ से, 4 छक 24 1 25 का 5, 2 हाथ से, 1 छक्के 6 और 2 8 हो गए, 0.857142 आ गया। कुल मिला के जो चीज हम लोग को ज्ञात करने को बोला था वो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग अतः करके लिख देंगे, अतः 2/7 बराबर जो भी आया है लिख दीजिए, यहाँ पे आया है 0.285714 पर रेकरिंग, ठीक है। अगला है 3/7 बराबर, यह है 0.428571, 0.428571 पर रेकरिंग। अगला है 4/7, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये दिया गया है 0.571428 पर रेकरिंग, ठीक है। अगला है 5/7, 5/7 का दशमलव प्रसार लिखिएगा तो है 0.717142, 5/7 का 0.714285 पर रेकरिंग। अगला है 6/7, उसको भी लिख लीजिए, यह है 0.857142, ठीक है।
और करके ये अंत में लिख लीजिएगा। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।